BMW की इंजन पावर और बाकी सभी एसेसरीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कितनी पावरफुल है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के साथ इनका दिमाग भी क्लियर होना चाहिए कि इन्हें क्या चाहिए। किसी को भी खुद को प्रो ड्राइवर समझना है, उसे अपना कंट्रोल बाकियों से अच्छा बनाना पड़ेगा। एवरग्रीन भी फाइनल लाइन क्रॉस कर चुकी है। एमएफजी का स्वागत इन्होंने 3rd प्लेस के साथ किया है। खुद को बड़ी खूबसूरती के साथ टॉप 3 में अपनी जगह बना चुकी हैं। 6 दिनों की इन क्वालिफाई रेस में 4 ड्राइवर हैं जिन्होंने पिछले क्वालिफाइंग सीजन को ओवरटेक किया है। ये ध्यान रखना मेरी अच्छी फोटो आए। मारियो तो और भी खतरनाक हो गई। तुम्हारा ये गठीला बदन मेरे अंग अंग में आग लगा रहा है। ट्रैक से आपकी नजर भटकनी नहीं चाहिए। आज आखिरी दिन की क्वालिफाइंग रेस खतरनाक तरीके से आगे जा रहा है। कार नंबर 6 हाइड्रा टैप से खुद को आगे निकालने की कोशिश, यानी खुद की पहचान बनाने के लिए इस बार जरूर आतुर होंगे। अभी इन्होंने जस्टन को बहुत अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया है। इनके पास मौका है खुद की पहचान और यहाँ एक नए रिकॉर्ड बनाने के लिए इनके पास पूरा मौका और जज्बा भी है। BMW की इंजन पावर और बाकी सभी एसेसरीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कितनी पावरफुल है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के साथ इनका दिमाग भी क्लियर होना चाहिए कि इन्हें क्या चाहिए। किसी को भी खुद को प्रो ड्राइवर समझना है, उसे अपना कंट्रोल बाकियों से अच्छा बनाना पड़ेगा। क्वालिफाइंग रेस आज खत्म तो हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है वैकन एक अच्छा टाइमर सेट करेगा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिस्टर मोरोबोसी। दृश्य बदलता है, 885 भी दिखाई देती है। स्टार्ट में वो बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन पिछली ट्रेनिंग्स और सारे एक्सपीरियंस को यहाँ झोंकता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी टॉप रैंकर्स हैं, सावातारी कोकी या फिर कटागिरी कर्नाटा, उन सबको किस तरीके से टैकल करेगा, इस बार अपना नाम बनाएगा इस डबल लेन रेस के अंदर, क्योंकि वो घुमा में पला बड़ा है। यहाँ की सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। बैक ऑफ द स्टेज इनके टीचर्स की आपस में बातचीत चलती है और भी पता है कि सेना इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। मैंने उसे कुछ ट्रिक्स बताई हैं, अगर सही तरीके से देखेगा समझेगा, वो जरूर इस रेस में फर्स्ट पोजीशन गेन कर सकता है। साथ ही उनके बीच में एमएफजी के ओरिजिन और बाकी सारे नियम कानून पर भी चर्चा होती है, किस तरीके से उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। पिछले साल का नया ड्राइवर जरूर था ये, लेकिन कैटेगरी कर्नाटक के 10 ओवरटेक के बाद इनकी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वही बंदा है जिसने बहुत खतरनाक तरीके से अपनी पहली रेस को फिनिश किया था। और मैं आपको भरोसा दिखाता हूँ कि आने वाले समय में आपको ये बड़ा नाम बनता हुआ दिखाई देगा। कार नंबर 12 इसी के साथ इस क्वालिफाइंग रेस की ऑफिशियली आखिरी रेस होने वाली है। रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले ही ये फेवरेट बन चुके हैं। इनके पिछले इतिहास को ध्यान से देखें तो लगातार 3 रेसों में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन गेन की है और शायद इस रेस में भी आपको ये विनर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। सभी का टक्कर इन्हीं के साथ होने वाला है। रेस की दुनिया के बेताज बादशाह वैकन अब चल चुके हैं अपने रेस के लिए। क्या इसकी गाड़ी में GTA 4 लगा हुआ है? आंकड़ों में जरूर इसकी 4थी रेस है, लेकिन ये रेस का गाड़ी की बात करें तो ये इस रेस के लिए परफेक्ट होने वाली है, जिसमें 3 पैडल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 8 पैटर्न शिफ्टर भी लगा हुआ है। बिल्कुल हमारी कार की तरह। सॉरी बताना, मैं तुमसे कुछ एडवाइस चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी संडे को कहीं जाने वाली नहीं थी। जैसे ही तुमने मुझे उसके बारे में बताया, मैं घर गई और 3rd रेस को फिर से देखा। केस एनालिसिस ने साफ बताया। हाँ, इसका मतलब यूका सही कह रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद वो घर नहीं आया क्या? मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है कि कर्नाटक इतनी जल्दी चला जाएगा, इसीलिए शायद उसके बाहर रहने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब तुम्हारे घर में केवल कर्नाटक ही है जिसको पता है कि वो जाने वाला है। तो फिर तुम्हें अपने अंदर थोड़ा सा जज्बा लाना होगा और उससे डायरेक्ट पूछना चाहिए। मेरा दिल बैठ जाता है। बाकी की जिंदगी कर्नाटक के बिना मैं सोच भी नहीं सकती। अब भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं, वो जाने वाला है। मुझे इसके बारे में ना ही जानना है ना ही कुछ सोचना है। मैंने तुम्हें कभी
ऐसा नहीं देखा ट्रेंड। अभी के लिए कंफर्म नहीं है कि वो चला ही जाएगा। अपने आप को दुखी मत करो। दृश्य बदलता है। रेन घर जाने के लिए तैयार है। वो अपने दोस्त से और भी एडवाइस लेती है एक रिलेशनशिप के लिए। अपने आप को 4 और 86 के बिल्कुल नजदीक रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये थ्रिल से भरा हुआ है और बेशक एक प्रो राइडर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक ये एग्रेसिव ड्राइव नहीं कर रहा है, केवल उन्हीं कारों का पीछा कर रहा है जो इनके पहले नए रिकॉर्ड को बना चुकी हैं। उस रेस के अंदर बैकन हूबहू कर्नाटक के पीछे लगा हुआ है और उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है और उसकी टाइमिंग को मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे एक ओरिजिनल रेस के अंदर होती है। इसी वजह से शायद उसने 3 रेसें जीती है और आगे आने वाले समय में विनर बनकर भी आपको दिखाई दे सकता है। जैसे जैसे ट्रैक्स पर आगे जाता है वो कर्नाटक को पीछे छोड़ता है और कैचअप करता है साबातारी के साथ में। वो उससे बहुत ही माइनर सेकंड में पीछे होता है। फाइनल लैप में आते ही वो अपने पूरे थ्रस्टर को एक्टिव करता है, आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी 0.02 सेकंड से सेकंड पायदान पर आ जाता है। क्वालिफाई सीजन में 6 ड्राइवर ऐसे थे जो पिछले क्वालिफाइंग रेस टॉपर को भी पीछे छोड़ चुके थे। इसका मतलब आने वाली रेस बहुत ही खतरनाक होने वाली है। कल से शुरू होगी डबल लेन रेस का तांडव। बदलता है, फिर से एक बार रेन दिखाई देती है जिसके दिमाग में वही सारी चीज चल रही है। कर्नाटक को किस तरीके से प्रपोज करे, अपनी फीलिंग्स शेयर करे, उसके अंदर वो गट्स अभी भी नहीं आ रहे हैं। अपनी ग्रैंड माँ बाकी लोगों से प्रे करती है कि उसे पावर दे, वो इसे कन्फेस कर सके। नहीं तो अगर वो वहाँ से चला जाएगा अपनी फीलिंग्स को भी वो उनके साथ शेयर नहीं कर पाएगी। दृश्य बदलता है, कर्नाटक के इंजीनियर और उनके स्टाफ दिखाई देता है जिन्होंने क्वालिफाइंग रेस को बहुत ही बारीकी के साथ ऑब्जर्व किया है और उस पर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं कि कर्नाटक के पास मौका है। उसके सामने बहुत सारी बढ़िया गाड़ियां हैं और पावरफुल ड्राइवर्स भी हैं। उसके बावजूद ऐसी स्पेसिफिक जगह बताते हैं जैसे टर्न्स और बाकी जगह पर अच्छा परफॉर्म करके उन लोगों से ऐड हो सकता है और इस रेस को आसानी के साथ जीत सकता है। और आने वाले टाइम में उनकी स्ट्रेटेजी भी इसी तरीके से होने वाली है कि किस तरीके से विंड को काट करके बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ा जा सके। दृश्य बदलता है, रेस के पहले कर्नाटक और रेन मंदिर में जाते हैं प्रेयर के लिए। हे भगवान, कर्नाटक को मुझसे दूर मत करना। जब भी मैं ये फोटो देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतने दिन में अभी तक हम वो जगह नहीं ढूंढ पाए। इस दौरान हमें उस तरीके की बिल्डिंग्स तो दिखाई दी। परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक उसे ढूंढ नहीं लेती। तुम्हारे इसी भरोसे के कारण मैंने भी अभी तक हार नहीं मानी। एक दिन जरूर ढूंढेंगे मिलकर। हाँ, प्रॉमिस करते हो? शायद यही मेरी लास्ट होप है। दृश्य बदलता है, कर्नाटक अकेले में बैठा हुआ दिखाई देता है, अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। बचपन की उन यादों के साथ होता है जहाँ वो अपनी माँ से लव के बारे में बात करते हुए दिखाई देता है, गर्लफ्रेंड के बारे में। और उसकी माँ ने उसे साफ बताया कि जब किसी लड़की का चेहरा तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियरली छप जाए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे, तभी समझ लेना कि तुम उससे प्यार करते हो। अपने और अपने हस्बैंड यानी कर्नाटक के पेरेंट्स के लव के बारे में भी वहाँ पर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। कर्नाटक अपनी माँ के साथ कितना क्लोज है साफ दिखाई दे रही थी। मामा ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। आज से पहले मैंने किसी की फोटो को इस तरह नहीं देखा। किसी लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में ऐसे चिपक जाएगा, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मुझे रेन से प्यार हो गया है। मुझे याद नहीं है कि ये शुरू कब से हुआ, लेकिन ये फीलिंग्स मुझे बहुत खुशी देती हैं। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर डर क्यों बैठा है? शायद इसीलिए क्योंकि मैं जापान छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या करना चाहिए। कोई ऐसा भी नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। मॉम मेरे साथ होती, इस समय वो मुझे क्या करने को कहती। डैड होते तो वो क्या कहते। आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, मॉम, डैडी। हमारे सभी 37.2 मिलियन फ्रेंड्स का स्वागत है एमएफजी की इस थ्रिलिंग रेस में। मैं हूं आपका कमेंटेटर तनाका टोजी। समर बैटल के खत्म होने के बाद सी साइड डबल लेन रेस स्टार्ट होने वाली है। आज के हमारे बोथ गेस्ट होने वाले हैं सोडो क्योची। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रेस के प्रेमियों को पता है कि इन्होंने अपने समय में टॉप रेसर में खुद की जगह बनाई
शोडो सान, आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री में। बहरहाल भी गर्व की बात है, लेकिन ध्यान में रखना मैं जरूर एक रेसर हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है जो मैं आपको बता पाऊंगा, जैसे ओवरटेकिंग टैक्टिक्स। कमेंटेटर अपनी चीजों को वहां सेटल डाउन करने की कोशिश करता है और क्लियर करता है कि वो एक रेसर है, ना कि कोई कमेंटेटर। तो उससे बहुत ज्यादा की उम्मीद मत करना, बट अपनी तरफ से ट्राई करेगा कि सारी चीजों को क्लियरली समझाने की कोशिश कर सके। और रेस स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से लोगों ने क्वालिफाई किया है, पोजीशंस उनकी वैसी ही होने वाली है। पहले नंबर पर सावातारी कोकी, दूसरे पर बैकहम, तीसरे पर काटागिरी कनाडा, चौथे पर सेना और बाकी इसी लेवल में 15 गाड़ियां आकर खड़ी होंगी और वहीं से सारी रेस स्टार्ट होने वाली है। सारी गाड़ियां एक एक करके अंदर आती हैं और वहां से रेस स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।